हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हेल्प क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री सेकंड का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन बताने जा रहा हूं। तो आज मैं आपको हेलो एल्केन की जितने भी रिएक्शंस हैं मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जितने भी नेम्ड रिएक्शन हैं मैं आपको क्रम से बताने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज विथ स्वीट। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। पहला मेथड कौन सा है देखिएगा आप लोग। पहला मेथड जो आपकी बुक में दिया गया है वो मैं बता रहा हूँ। क्रम से आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में पहला मेथड है एल्केनो के हैलोजनीकरण द्वारा, यानी हैलोजिनेशन द्वारा। किसके? एल्केनो के हैलोजनीकरण द्वारा। अब यहाँ पर हैलोजिनेशन मतलब हैलोजेंस, मतलब कौन कौन से हैलोजेंस होते हैं यहाँ पर देखिएगा आप लोग। हैलोजन कौन कौन से हैं देखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजेंस में आते हैं। हैलोजेंस जिनको 17th ग्रुप में रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए हैलोजनीकरण द्वारा, किसके हैलोजनीकरण द्वारा? एल्केनो के। कोई भी एल्केन ले लीजिए, हम लेते हैं जनरली मेथेन। आपको मैं रिएक्शन वाइज आपको बताऊंगा, चीजें पूरी आपको बताऊंगा, क्लियर करके बताऊंगा। मेथेन इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें। देखिए किस चीज की उपस्थिति में होगा? तेज प्रकाश की उपस्थिति में उच्च ताप पर, लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जब आप मेथेन को अभिक्रित करते हैं। मेथेन को किसके साथ अपक्रिया कराते हैं? क्लोरीन के साथ। तब हम क्या प्राप्त होता है हमको? ध्यान से देखिएगा, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु, ये यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन अपक्रिया देखना है। मतलब एल्केन यानी मेथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु एक Cl द्वारा सब्स्टिट्यूट होगा। यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा? CH3Cl। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर हुआ, एक Cl यहाँ पर हुआ, ये HCl के रूप में निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप नीचे -HCl भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आपको ये समझना है कि जैसे ही मेथेन मेथेन की आपने क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराई तो आपको मिल गया मेथिल क्लोराइड। अब ऐसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये हो गई। हम अभिक्रिया में इसी प्रकार से मिश्रण में क्लोरीन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे और मेथेन के एक एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एक क्लोरीन परमाणु द्वारा सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे। CH3Cl हुआ। अब फिर हम Cl2 द्वारा, फिर उसमें जो मिश्रण बना हमें CH3Cl प्राप्त हो गया, मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब फिर हम उसमें Cl2 मिलाएंगे। Cl2 जब मिलाएंगे फिर मिथाइल क्लोराइड का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा Cl2 के एक Cl ग्रुप के साथ, Cl2 मॉलिक्यूल के एक Cl के साथ। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग कैसे होता है आगे। देखिए CH3Cl हो गया। अब देखिए CH3Cl ना, ये मिश्रण है ऐसे। अब इसमें फिर हम क्लोरीन की मात्रा डाल दे रहे हैं, मिश्रण में क्लोरीन की मात्रा डाल। अब ये हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन अब Cl द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? CH2, और यहाँ पर देखिए CH2, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? अब Cl2 हो गया -HCl। ठीक, फिर हमें क्या प्राप्त हो गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था? क्लोरोमेथेन। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्लोरोमेथेन। यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है? डाइक्लोरोमेथेन। अब देखिए फिर इसी प्रकार मिश्रण से जो हमें प्राप्त हुआ CH2Cl2, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फिर इसमें हमने क्लोरीन की मात्रा डाल दी, फिर क्लोरीन इसमें डाल दिया, फिर इसका एक हाइड्रोजन और किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? क्लोरीन के द्वारा। कंडीशन आपको वही रखना है, टेम्परेचर वही,
250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। देखिए फिर क्या होगा, फिर CH, उसके बाद फिर Cl का एक CH एक हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl के द्वारा। अब यहाँ Cl3 होगा, यानी ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया। अब यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर CH-Cl3 हुआ। जब तक कि एल्केन का हर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा, तब तक ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। जब तक कि क्लोरीन का, जब तक कि मेथेन अणु का, मेथेन मॉलिक्यूल का हर हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाता, तब तक ये रिएक्शन ऐसे ही चलती रहती है। ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया। अब यहाँ पर CH-Cl3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है जो कि क्लोरीन द्वारा आगे सब्स्टिट्यूट हो जाता है यदि हम क्लोरीन की मात्रा उसमें बढ़ाते हुए चलते हैं। अब देखिए CH-Cl3 है, फिर इसमें हमने क्लोरीन डाला। अब फिर यहाँ पर क्या बन गया, CCl4, यानी क्या मिला आपको, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब देखिए, अब मैं आपको दूसरा जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है, किस विधि द्वारा आप आगे चल के एल्किल हैलाइड बनाना जानेंगे, वो मैं आपको बताऊं। दूसरा प्रोसेस है एल्कीन्स ना, एल्कीन्स के द्वारा, एल्कीन्स के HBr योग द्वारा, एल्कीन से HBr के संयोग द्वारा। अब देखिएगा, एल्कीन जैसे आप नॉर्मली ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, आपका एथिलीन है, आप लोग जानते हैं। अब यहां पर अगर आप HBr का इससे अपकृत करेंगे HBr के साथ, तो यहां पर आप क्या पाएंगे, गर्म करेंगे जब इसके साथ आप, तब देखिए यहां पर यह हाइड्रोजन आकर यहां से जुड़ जाएगा, आपका ये हो जाएगा क्या, CH3, ये आपका CH2, ये आपका Br। देखा आपको क्या मिल गया, एल्किल ब्रोमाइड यानी एथाइल ब्रोमाइड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में ये तो आपकी सममित एल्किन हो गई। अब आप देखिएगा, सममित एल्किन तो हो गई, अब यहां पर आपको आगे चल के क्या देखना है, आगे आपको देखना है असममित एल्किन जिसे कहते हैं। असममित एल्किनों में, ये तो सममित एल्किन थी, असममित एल्किनों में HBr का योग किस प्रकार से होता है, असममित एल्किन में HBr का योग किस प्रकार से होता है। असममित एल्किन मान लीजिए आप प्रोपिलीन ले लीजिए, प्रोपिलीन का सूत्र क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से देखिएगा, असममित एल्कीनों में जब आप HBr का योग कराएंगे तब आप क्या पाएंगे, असममित एल्कीनों में जब आप HBr के साथ इसको गर्म करेंगे तब यहां पर देखिएगा, तब जो होता है HBr का जो योग होता है वो किस नियम के आधार पर होता है, वो मार्कोनी-काफ नियम के रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी-काफ रूल क्या कहलाता है, मार्कोनी-काफ रूल, मार्कोनी-काफ नियम ये कहता है कि असममित एल्कीनों में HBr का योग इस प्रकार से होगा, HBr का ऋण भाग जो होगा वो उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी, और जो आपका धन भाग होगा यानी हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। मार्कोनी-काफ नियम यही कहलाता है, यही कहता है कि एल्कीन्स में HBr का योग असममित एल्कीनों में इस प्रकार से होगा, HBr का ऋण भाग यानी ब्रोमाइड आयन उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन एटम से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। अब देखिए यहां पर आप देखिए, यहीं पर आकर जुड़ना है Br को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी H+ और Br निगेटिव, जानते हैं आप लोग, हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, Br जो होगा यानी ब्रोमाइड जो होगा, ब्रोमाइड उस युग्म बंधित, उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। मार्कोनी-काफ नियम में कहता है
जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी। अब यहाँ पर देखिए ब्रोमाइड आयन किससे, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर 1 है, देखिए CH3, उसके बाद CH के साथ क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया, Br के बाद ये क्या हो गया, CH3। अब देखिए आपको CH3 CH Br CH3। अब इसे आप दूसरे रूप में किस प्रकार से कह सकते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CHBr भी कह सकते हैं, यानी आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक ना, यहां पर आप देखिए, लेकिन दूसरी प्रकार से गर्म करेंगे नॉर्मली ऐसे होगा। लेकिन अब देखिए दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप ये अभिक्रिया किसी भी कार्बनिक पराऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर यही एल्कीन्स से HBr का जो योग है वो आप किसी कार्बनिक पराऑक्साइड की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं, तब HBr का योग मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है। मार्कोनी-काफ नियम ये कहता था कि ब्रोमाइड आयन उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी, लेकिन यहां पर यह कहता है मार्कोनी-काफ नियम कि HBr का ऋण भाग यानी ब्रोमाइड आयन उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर हमने जब HBr का योग कराया, HBr, अब देखिए आप लोग HBr, अब ये जो ब्रोमाइड है वो किस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत। मार्कोनी-काफ नियम मैंने आपको बताया, मार्कोनी-काफ नियम। मैं थोड़ा प्रयास करता हूं कि शॉर्ट में वीडियो बन जाए। अगर आप लोगों के 1-2 दिन में, आने वाले दिनों में मैं आपको थोड़ा और ज्यादा लंबे वीडियोज प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब ये देखिए ब्रोमाइड आयन किससे जुड़ेगा, उस युग्म बंधित का, देखिए यहां पर युग्म बंधित यानी डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। किस कार्बन, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। देखिए यहां पर, लेकिन किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या कहें पराऑक्साइड की उपस्थिति में, पराऑक्साइड की उपस्थिति में। तो देखिए फिर CH3 CH, अब यहां पर क्या हो जाएगा, CH के साथ क्या आ जाएगा, ये H आ जाएगा, CH2, ध्यान से देखिएगा CH2 आ गया ना, CH3 फिर CH2, उसके बाद यहां पर देखिए फिर CH2 फिर Br। इसको क्या कहते हैं, इसको N प्रोपिल ब्रोमाइड कहेंगे। उसके बाद देखिए, क्योंकि ब्रोमाइड आयन किससे जुड़ रहा है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। आगे मैं आपको 2-3 नेम्ड रिएक्शन बताना चाहूंगा जो कि इस प्रकार हैं। नेम्ड रिएक्शन में आपको पहले समझना पड़ेगा। एक नेम्ड रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा एल्किल हैलाइड बनाने की, एल्किल हैलाइड बनाने की जो नेम्ड रिएक्शंस हैं किस प्रकार से हैं, देखिएगा। नेम्ड रिएक्शंस वो इस प्रकार से हैं कि जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला रिएक्शन जो है वो डार्जेंस अपक्रिया है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कुछ नेम्ड रिएक्शंस, जैसे एक डार्जेन अपक्रिया है। आप लोग हम पर ध्यान दीजिए, हम आप पर ध्यान दें। हम अप्रत्यक्ष रूप से आपको देख रहे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से हमको देख रहे हैं, फर्क केवल इतना है। अब देखिए डार्जेन अपक्रिया क्या है। डार्जेन अपक्रिया ये होती है जब किसी भी एल्कोहल को, जैसे मान लीजिए एथाइल एल्कोहल ले लेते हैं, को पिरिडीन की उपस्थिति में जब थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ हम अभिकृत करते हैं, तब हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को डार्जेन अपक्रिया कहते हैं। ठीक ना। अब फिर से सुन लीजिए, जब किसी भी एल्कोहल को, आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से बनाया जाता है। पिरिडीन की उपस्थिति में किसी भी एल्कोहल को, जनरली प्राथमिक एल्कोहल,
जब प्राथमिक एल्कोहल यानी C2H5OH को, क्योंकि हम एल्किल हैलाइड में एथिल हैलाइड जनरली और जगह बना रहे हैं, तो देखिएगा बनाने एथिल एल्कोहल को पिरिडीन की उपस्थिति में जब थायोनिल क्लोराइड के साथ अपकृत करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड। अब देखिए कैसे, डार्जन अपक्रिया यानी जिसे कहते हैं डार्जन अपक्रिया भी कहते हैं, डार्जन रिएक्शन। अब देखिए पिरिडीन की उपस्थिति में कैसे करते हैं इसे, देखिए पिरिडीन की उपस्थिति में, देखिए पिरिडीन की उपस्थिति में जब C2H5OH यानी एथाइल एल्कोहल को किसके साथ अपकृत करते हैं, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अभिकृत करते हैं, गर्म करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, C2H5। अब यहाँ से एक Cl ले आया, ये एक Cl, ये क्योंकि सभी अपक्रियाएं क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, ध्यान से देखिएगा, C2H5, उसके बाद ये Cl यहाँ पे आ गया, फिर SO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। अब दूसरी अपक्रिया कौन सी है, दूसरी अपक्रिया का नाम है बोरोडीन हुंस डीकार अपक्रिया। बोरोडीन हुंस डीकार अपक्रिया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को किसी क्षार के साथ, जैसे मान लीजिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में आप ले लेते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड को जब आप किसी क्षार के साथ अभिकृत करते हैं तब आपको क्या मिलेगा, जब सिल्वर के किसी क्षार के साथ इसको अभिकृत करते हैं तब हमें मिल जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल का सिल्वर साल्ट। तो उस एसिटिक अम्ल के सिल्वर साल्ट को आप लोग थोड़ा बोरिंग मत महसूस कीजिएगा, मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा। देखिए जब उस एसिटिक, जो आपने एसिटिक एसिड का जो सिल्वर साल्ट लिया है, जब हम उसे ब्रोमीन के साथ अपकृत करते हैं, जब हम उसे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब हम उसे ब्रोमीन के साथ अपकृत करते हैं तब हमें एल्किल ब्रोमाइड मिलता है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जो पहले वो एसिटिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेते हैं, लेकिन पहले वो क्या रहेगा, एसिटिक अम्ल रहेगा। जब उसको अभिकृत करेंगे किसी बेस के साथ सभी तो उसका साल्ट बनेगा। अब देखिए कैसे होता है, बोरोडीन हुंस डीकार अभिक्रिया, यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3COH, ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्यों मोनोकार्बोक्सिलिक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर COH है, ठीक। अब यहाँ पर कह रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट। अब ये रहा होगा एसिड, जब हमने इसको बेस से रिएक्ट कराया होगा तब जनरल जाहिर सी बात है तब साल्ट का फॉर्मेशन होता है, तब CH3COAG यहाँ पर कर दिए, यानी सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन के साथ, तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हम प्राप्त करते हैं CH3Br, एक Br, क्योंकि प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये देखिए ये आ गया CO2 के रूप में, ये आपको आ गया क्या, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। अब आगे की अपक्रिया मैं आपको बताना चाहूंगा। आगे एक अपक्रिया होती है फिंकल स्टीम अपक्रिया, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फिंकल स्टीम अपक्रिया। फिंकल स्टीम अपक्रिया, फिंकल स्टीन अपक्रिया में क्या होता है, फिंकल स्टीन अपक्रिया में हैलाइड्स का विनिमय होता है। विनिमय प्रणाली क्या होती है, जैसे आप किसी भी व्यक्ति को कुछ दे रहे हो तो उसके बदले में वो आपको कुछ दे, उसे विनिमय, अर्थशास्त्र की भाषा यही विनिमय की, मतलब किसी वस्तु की अदला बदली करना, उसे कहते हैं विनिमय प्रणाली। तो यहाँ पर क्या होता है, हैलाइडों के विनिमय द्वारा होता है। फिंकल स्टीन अपक्रिया ये कहती है, या फिर कहें कोनांट फिंकल स्टीन अपक्रिया ये कहती है कि हैलाइड्स के विनिमय द्वारा भी हैलाइड्स का निर्माण किया, एल्किल हैलाइड्स का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए कैसे, जैसे आप ले लीजिए C2H5Br, ठीक, C2H5Br, इसको आप अपकृत कर दीजिए किसके साथ, NaCl के साथ। NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ जब गर्म करेंगे, ये कौन सी अपक्रिया है, फिंकल स्टीन अपक्रिया। देखिए आप लोग प्रयास कीजिएगा, आप लोग नेम्ड रिएक्शन याद कीजिएगा, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। बीते काफी वर्षों के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग उठाकर देख लेंगे, यूपी बोर्ड के, CBSE बोर्ड के,
तो काफी जगह आप पाएंगे कि नेम्ड रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेम्ड रिएक्शन आप लोग प्रयास कीजिएगा, जितने भी चैप्टर्स के नेम्ड रिएक्शंस हैं आप उसे एक चार्ट पेपर में लिख लीजिए। आप जहां पर भी सोते हैं, अपने कमरे में, अपने स्टडी रूम में, जहां पर भी आप हो वहां पर आप लोग उसको चिपका लीजिए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। हर एक चैप्टर का मैं आपको 10 से 12 नेम्ड रिएक्शन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी आपके लिए नेम्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो मैं आपको इसकी पूरी सीरीज प्रोवाइड करूंगा। जहां तक मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको हर एक वीडियो इस केमिस्ट्री सेकंड का प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, हर एक लेक्चर। हालांकि आईपी एक नेम का और तमाम चीजों का इसका मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो कि 11th 12th दोनों लेवल के बच्चों के लिए रहेगा। लेकिन अभी मैं आपको कहता हूँ 8 से 10 नेम डायरेक्शंस ऐसे हैं जिसको आप तैयार कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी भी चैप्टर के 8 से 10 नेम डायरेक्शन आप अपने एक चार्ट पेपर बना लीजिए, उसी चार्ट पे जैसा मैं जनरली करता था। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप भी ऐसा कीजिए, अपने स्टडी रूम में चिपका लीजिए। आपके लिए आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखिए फिंकलस्टीन अपक्रिया, यहाँ पर देखिए ये ब्रोमीन है, ये भी हैलोजन है। अब इसको आप कह सकते हैं हैलाइडों के विनिमय द्वारा भी, हैलाइडों के विनिमय द्वारा, यानी विनिमय मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं अदला बदली, विनिमय मतलब अदला बदली। अब देखिए ये ब्रोमाइन इधर आ जाएगा, ब्रोमीन, ये क्लोराइड इधर आ जाएगा, C2H5Cl, उसके बाद NaBr। अब देखिए यहाँ पर आपको इतना समझना है, क्या समझना है कि हैलोजेंस की अभिक्रियाशीलता कैसे होती है। ध्यान से देखिए, जब भी आप हैलोजेंस ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तब वहां पर एक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी होती है, जिसे कहते हैं हिंदी में अभिक्रियाशीलता, वो बढ़ती जाती है। जैसे आपने हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया, फ्लोरीन वहां पर है, हाइड्रोजन फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका कौन सा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड से ज्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं वहां पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक ना, इंक्रीजमेंट आ रही है उसमें। तो देखिए हैलोजन की अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, HI। HI के बाद कौन होगा, HCl। HCl के बाद कौन होगा, सॉरी HBr पहले, उसके बाद कौन होगा, HCl, उसके बाद कौन होगा, HF। तो इसी प्रकार सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से आशा करता हूं आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास शेयर करेंगे। मैं आपको आसान से आसान तरीके से इसी प्रकार से वीडियोस को प्रोवाइड करूंगा। आप लोग भी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वास्तव में आपका ये लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी निरंतरता बनाने के लिए।